Hello everyone, welcome to Parasas Pathshala. Today I am going to teach you ABCDE model of flower development in Arabidopsis. So सबसे पहले हम फ्लावर का अरेंजमेंट देखते हैं, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, इनर पार्ट जो है उसका, ये है कार्पल। ये क्या कहलाता है? ये कार्पल कहलाता है। कार्पल कैसा होता है? ये फीमेल ऑर्गन होता है कार्पल। तो ये है कार्पल। फिर उसके बाद आता है ये जो होता है स्टेमन। फिर ये आ जाता है पेटल, जो कलरफुल फ्लावर के लीव्स होते हैं। और फिर जो ये ग्रीन वाला पार्ट होता है ये होता है सेपल। तो इसका एक अरेंजमेंट होता है फ्लावर में। जो फ्लावर होता है उसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है इसका। ये हम लोग देखते हैं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है ये इसका अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले क्या आता है? कार्पल, फिर स्टेमन, फिर पेटल, फिर सेपल्स आ जाते हैं। तो ये इसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जो कि कुछ जीन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, अगर आप इसको सेक्शन वाइज देखेंगे, इसका वर्टिकल सेक्शन जो वाइल्ड होता है, जो नेचर में ही जो पाया जाता है, उसको ही अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कार्पल जो होगा, सबसे इनर लेयर जो होगी वो कार्पल की होगी। वो सी क्लास के जीन्स जो होंगे वो कंट्रोल करेंगे। फिर जो सेकेंड वाली लेयर होगी वो किसकी होगी? वो आपका स्टेमेंस की होगी, जो कि बी और सी दोनों जीन होंगे, दो क्लास के जीन होंगे, वो कंट्रोल करेंगे। और जो थर्ड वाली जो सर्कल होगा वो किसको? वो ए और बी जीन कंट्रोल करेंगे। और वो किसकी होगी आपकी? वो पेटल्स की होगी। और जो ए वाला जो जीन होगा वो ए क्लास के जीन होंगे, वो आपको सेपल्स का उसको कंट्रोल करेंगे, सेपल्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे। जैसे अब फ्लावर बना तो फ्लावर में क्या क्या बना। अब इसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो दो नया अपडेट आया हुआ है वो है डी एंड ई जीन का। तो ये दो नए आए हुए हैं, इनको भी हमें पढ़ना है। डी और ई क्लास जो आई हुई है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक रहेगा वो CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब मैं कवर करने वाली हूँ, और हम बहुत शॉर्ट वे में देखेंगे सब कुछ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। और इसके बाद हम कुछ नेट के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को जानते हैं। इसकी जो फ्लावर डेवलपमेंट मॉडल था उसकी हिस्ट्री क्या थी? सबसे पहले जो था वो ABC मॉडल था, जो कि हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे। ABC मॉडल कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं। जैसे कुछ नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो उनमें अपडेट हो जाते हैं, ऐसे ही इसमें अपडेट हुए हैं। फिर उसके बाद आया ABCD मॉडल, जब क्लास G डीन इंक्लूड हुआ। और फिर उसके बाद आया ABCDE मॉडल, जिसमें क्लास E जीन भी इंक्लूड हुआ। अब ये क्लास ABCDE जीन है क्या, इसको भी देख लेते हैं। तो जो जीन्स होंगे, जो जीन्स हैं क्लास ABCDE, वो क्या हैं? एक एक करके हम पॉइंट्स के साथ डील करते हैं। दिस मॉडल डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ अरेबिडोप्सिस थालियाना एंड स्नैपड्रैगन म्यूटेंट। तो जो मॉडल लिया गया वो लिया गया अरेबिडोप्सिस थैलियाना में देखा गया और स्नैपड्रैगन के म्यूटेंट्स में देखा गया। सो मोस्ट ऑफ द जीन ऑफ ABCDE मॉडल्स आर मैटबॉक्स जीन। तो ये जो मैटबॉक्स जीन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? जो मैटबॉक्स जीन है वो जो प्लांट है ये वाला अरेबिडोप्सिस थैलियाना, इसमें जो जीन कंट्रोल कर रहे हैं फ्लावर को के डेवलपमेंट को, वो मैटबॉक्स जीन है। और मोस्टली ये होम्योटिक फैमिली के जीन होते हैं, होम्योटिक जीन होते हैं। और इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? क्लास A जीन कौन कौन से होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। क्लास A जीन है जो, वो कौन कौन से हैं? एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। इनको हम शॉर्ट में AP1 और AP2 भी कहते हैं। AP1 और AP2 भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो दो जीन होंगे ये सेपल का डेवलपमेंट कंट्रोल करेंगे, दोनों मिलके ही कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक प्रेजेंट है और एक नहीं है तो सेपल बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये दोनों ही मिलके दे टुगेदर
फॉर्म दिस जीन, दिस क्लास। और ये अगर ये क्लास ए के जीन और बी के जीन दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, तो फिर बनेगा पेटल। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्लास बी के जीन्स को देखते हैं हम। जो क्लास बी है, बी के जो जीन है वो है पिस्टिलाटा और एपिटाला 3। पिस्टिलाटा और एपिटाला 3। जो ए क्लास के जीन है वो थे एपिटाला 1 और एपिटाला 2, और जो क्लास बी का जीन है वो है एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा। सो ये क्या करेंगे, ये पेटल बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे, ए और बी दोनों ही मिलके ये पेटल बनाएंगे। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टुगेदर विथ क्लास सी जीन मीडिएटर स्टेमिन डेवलपमेंट। और अगर बी और सी के जीन को देखा जाए तो ये क्या करेंगे, तो ये स्टेमिन बनाएंगे। और क्लास सी के जीन कौन से हैं, क्लास सी के जीन है जो वो है एगामस। इसको हम ए जी से भी डिनोट करते हैं, और जो पिस्टिलाटा है उसको हम पी आई से डिनोट करते हैं, और एपिटाला 3 को हम AP3 से डिनोट करते हैं। सो ये जीन जो दूसरा आपका प्लांट है एंटीरिनियम, उसमें जो होगा वो DEF और GLO होता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है वो अरेबिडोप्सिस है, तो हम अरेबिडोप्सिस को ही पढ़ेंगे। और क्लास डी ये जो नया आया हुआ है, इसको क्लास डी जीन ये किसमें हेल्प करता है, ये ओव्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लांट में सेपल, कार्पल, पेटल, स्टेमन के अलावा भी ये होता है ओव्यूल फॉर्मेशन में ये दो जीन हेल्प करते हैं, सीड स्टिक एंड शटर प्रूफ। शटर प्रूफ का 2 जीन होते हैं और सीड स्टिक का एक ही होता है STK, और शटर प्रूफ के 2 होते हैं SHP1 एंड SHP2। जो शटर प्रूफ के जीन होते हैं वो होते हैं SHP1 एंड SHP2 एंड SHP2। और जो क्लास ई जीन होती है, जो ये भी अभी अपडेटेड ही है, क्लास ई जीन जो होती है वो क्या होती है, सेपेलाटा होती है वो। और इसमें 4 जीन होते हैं SEP1, SEP2, SEP3 एंड SEP4। तो ये 4 जीन होते हैं। दे एक्सप्रेस इन एंटायर फ्लोरल मेरिस्टेम। ये हर एक में ये जो क्लास ई होता है इसको ये सारी क्लासों की जरूरत होती है, तो ये सारी क्लासों के साथ इन्वॉल्व रह के काम करता है। जबकि बाकी जीन ऐसा नहीं है कि सारे ही एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे, बट ई हर बाकी 4 क्लासों के साथ भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका अरेंजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेपल है, अब ये जो डायग्राम है ये वाला पोर्शन शो कर रहा है ए जीन को, ये कर रहा है सी को, और ये बी को, और ये डी और ई को। तो इसमें अब हमें ये देखना है ये जीन क्या क्या कैसे कैसे डेवलप करते हैं। जैसा कि अभी बताया गया था कि जो क्लास ए के जीन होते हैं, ए जो होगा वो सिर्फ अकेला ए, ओनली अलोन ए क्या करेगा, सेपल बनाएगा। अकेला ए क्या करेगा, सेपल बनाएगा। लेकिन ए के साथ ई भी चाहिए। ई भी क्या, इसका फंक्शन जो है वो रिडंडेंट है, जो ई है वो रिडंडेंट है, लेकिन इसमें क्या है कि इसको क्या चाहिए, इसको ई भी चाहिए। तो इसमें कौन कौन से जीन आ जाएंगे, इसमें जीन आ जाएगा आपका एपिटाला 1 और एपिटाला 2। इसमें 2 जीन आ गए आपके। सेपल के लिए हमें कौन कौन सा जीन चाहिए, क्लास ए चाहिए सेपल के लिए। सेपल के लिए हमें कौन सा चाहिए, क्लास ए चाहिए। क्लास ए के जीन कौन कौन से थे, क्लास ए के जीन थे जो वो थे हमारे AP1 एंड AP2, दैट इज एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। साथ में ही हमें चाहिए ई क्लास के जीन भी चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मेशन करेंगे किसका, सेपल का। अब हम बात करते हैं कि क्लास जो बी है, पेटल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो उसके लिए हमें जो पेटल का फॉर्मेशन है, जैसे कि पेटल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्लास
ए के जीन भी चाहिए प्लस क्लास बी के जीन भी चाहिए। तो कैसे ये हमें मिलेंगे? क्लास ए के जीन जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। और बी के जीन कौन से होंगे? बी में कौन सा जीन था हमारा? पिस्टिलाटा PI, और क्या था हमारा एक? एपिटाला 3। तो ये सारे ही जब होंगे तो हमारा क्या बनेगा? पेटल का फॉर्मेशन होगा। जब ये सारे ही जीन हो जाएंगे क्लास ए और बी के, तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि क्लास ए बी सी डी और ई में कौन कौन से जीन जो है वो आते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसमें हम देखेंगे तो ये AP1, AP3, PI और E वाला तो जो है वो चल ही रहा है। तो यहाँ AP1 और AP2 होगा ये। और इसमें क्या बोलते हैं, अगर हम सेपल्स के बाद, पेटल्स के बाद हम स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैमेन के लिए हमें चाहिए, स्टैमेन में जो क्लास होगी हमारी वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी? बी और सी प्लस ई भी होगी इन्वॉल्व। अगर ऑप्शन में ऐसा आता है तो आपको यही ऑप्शन टिक करना होगा, बी सी एंड ई। ई का फंक्शन जो है वो रिडंडेंट है, बट हम बी और सी को लेके चलेंगे अगर, तो बी में कौन कौन से जीन होंगे? पिस्टिलाटा होगा एक तो, और क्या होगा? पिस्टिलाटा के अलावा, पिस्टिलाटा के अलावा और कौन सा जीन होगा बी में? बी में होगा आपका पिस्टिलाटा प्लस AP3, और कौन सा होगा? और जो जीन होगा वो सी वाला जीन चाहिए। तो सी में कौन सा जीन होता है? सी में होता है एगामस। तो ये सी का जीन होगा एगामस। अब क्या होगा इसमें कि ये जो जीन है ये मिलके क्या बनाएंगे? स्टैमेन बनाएंगे। ये तो रही वाइल्ड फ्लावर्स की बात, ये जो होंगे वो स्टैमेन बनाएंगे और ये वाइल्ड फ्लावर्स में होगा ऐसा। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे सिर्फ सी जीन की, कार्पल बनाने की, तो उसमें सिर्फ हमें चाहिए, कार्पल के लिए हमें क्या चाहिए? कार्पल के लिए हमें सिर्फ PEL, कार्पल के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ सी जीन, सी क्लास जीन चाहिए, क्लास सी के जीन्स चाहिए, जो कि क्या है? एगामस। एगामस क्या करेगा? एगामस कार्पल बनाएगा। इसके साथ तो प्रेजेंस होना ही चाहिए ई का प्रेजेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें? जो डी क्लास के जीन होंगे, क्लास डी के जीन होंगे, वो क्या करेंगे? वो ओव्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ओव्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे वो किसके साथ? सी के स्मॉल पोर्शन के साथ, और बाकी ई और डी के साथ। तो डी में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? शटरस्टॉक आ जाएगा, सॉरी शटर प्रूफ जीन आ जाएगा, और एक और कौन सा आ जाएगा? सीड स्टिक जीन आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें म्यूटेशंस होती हैं। ये तो रही वाइल्ड केस की बात। अगर हम वाइल्ड स्टडी करें तो ये तो हो गया वाइल्ड, हमारा ये वाइल्ड फ्लावर हो गया। अब वाइल्ड फ्लावर में हम देखते हैं कि हमें क्या देखने के लिए मिला? ए जीन था, ए से क्या बना हमारा? ए से हमारे बन गए सेपल। जब ए और बी दोनों का प्रेजेंस रहा तो क्या बन गया हमारा? ए और बी दोनों का प्रेजेंस रहा तो क्या बन गया हमारा? पेटल्स बन गए। अब बी और सी का दोनों का प्रेजेंस रहा, यहाँ पे बी और सी दोनों ही प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? तो हमारा स्टैमेन बन जाएगा। और अगर हम यहां देखें, जो सी था, ये सी अगर अकेला प्रेजेंट रहेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ हमारा? ये हमारा कार्पल बन जाएगा। तो ये जब कार्पल बन गया, ये रहा, ये अरेंजमेंट किसका हुआ? ये वाइल्ड फ्लावर के लिए हुआ। वाइल्ड फ्लावर के लिए ये अरेंजमेंट हुआ। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये स्ट्रक्चर बना हमें। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो ओव्यूल बने, ये किसके प्रेजेंस से बने? ये बने डी प्लस सी प्लस ई से। ई तो इन सब में ही है, ई जीन के लिए अलग से नहीं बताना पड़े बार बार, ई जीन जो है वो सब में ही है। अगर हम बात करें अब म्यूटेशन की, सपोज करिए यहां से ये सी गायब हो गया तो क्या होगा? अब एक बात जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है
कि जो ए है, ए और सी आपस में कैसे हैं, आपस में दोनों एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट मतलब एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कभी बाई चांस इस सी को हमने हटा दिया तो उसकी जगह पर क्या होगा, ए की जगह पर क्या आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ ए इसकी जगह पर क्या, सी आ जाएगा। और अगर हमने सी को हटाया तो इसकी जगह पर ए आ जाएगा। और अगर हमने ए को हटाया, अगर सपोज ए को रिमूव कर दिया तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे सी आ जाएगा। और अगर हमने सी को हटाया तो उसकी जगह पे ए आ जाएगा। मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे की जगह ले लेंगे, एक को हटाने पे एक दूसरे की जगह ले लेगा। यहां भी इस आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो इस पे जो साइन बना हुआ था ये वाला, ये एंटागोनिस्ट का साइन होता है। मींस अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर सी आ जाएगा रिमूव करने पर। और अगर हम इस सी को रिमूव कर देते हैं तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या, अब आपका जब ये वाला सी हट गया, सी चला गया कहीं, तो सी की जगह पे क्या आ गया, यहां से यहां कहीं सी था, पहले सी हुआ करता था, सी चला गया, सी की जगह पे क्या आ गया, सी की जगह पे ए आ गया। अब तो ये पूरा ए आ गया। अब क्या होगा, ए अलोन क्या बनाएगा, सेपल बनाएगा। ए और बी मिलके क्या बनाएंगे, दोनों पेटल बनाएंगे। अब यहां पर भी ए है, सी तो है नहीं है, तो ये क्या बना देगा, ए और बी मिलके पेटल बनाएंगे। और बी और सी मिलके तो कुछ बनाते, स्टैमेन बनाते। और सी अकेला क्या बनाता, कार्पल बनाता। तो अब लेकिन यहाँ पे ए है, तो अब ये क्या बनाएगा, अब ये सेपल बनाएगा। तो ये फर्स्ट म्यूटेशन है इसका, अगर सी म्यूटेट किया तो। नेक्स्ट दूसरे म्यूटेशन केस बात रही अब ए की। अब अगर ए को हटा दिया तो क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पे ए था और सी था, यहाँ ए हुआ करता था पहले और सी हुआ करता था पहले। तो अब जब ए को हटा दिया यहां से, तो इसकी जगह किसने ले ली, यहाँ सी ने ले ली। तो अब जब सी ही अलोन काम करेगा और साथ में भी सी ही काम करेगा, तो सी क्या बनाएगा, पहले फिर कार्पल बनाएगा। अकेले जब बनाएगा तो बी और सी के साथ मिलके क्या बनाएगा, स्टैमेन बनाएगा। और फिर से अकेला बनाएगा तो क्या बनाएगा, कार्पल बनाएगा। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, कार्पल स्टैमेन, स्टैमेन कार्पल। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अगर ए का फंक्शन लॉस्ट हो गया, क्लास ए के जीन को म्यूटेट करा दिया गया, इस तरीके से लिखा होता है कि अगर क्लास ए के जीन्स को म्यूटेट करा दिया गया, व्हाट हैपेंड। अब क्या होगा, इसके बाद अगर ए के जीन को म्यूटेट करा दिया गया तो क्या अरेंजमेंट होगा फ्लावर का, कार्पल स्टैमेन, स्टैमेन कार्पल। अगर वहीं पे बात की जाए बी के जीन को म्यूटेट करा दिया गया, अगर बी के जीन को म्यूटेट करा दिया गया, अब बी का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ए ने अकेले क्या बनाया, सेपल बनाया। फिर ए ने अकेले क्या बनाया, सेपल ही बनाया। अब बी तो है नहीं है, फिर क्लास सी के जीन ने क्या बनाया, कार्पल बनाया। और इसने क्या बनाया, इसने भी कार्पल। तो सेपल सेपर कार्पल कार्पल, ये अरेंजमेंट हो जाएगा इनका। तो इससे हमें जो बी होता है वो अगर डिलीट हो गया तो उसकी जगह कोई नहीं लेगा, वो खाली हो जाएगी और ए और सी अपना अपना काम करेंगे वहां पर। तो ये फ्लावर का अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अभी एक चीज और इसमें पहले देख लेते हैं कि अगर जो डी जीन होगा, जो डी होगा वो क्या करेगा, डी म्यूटेट हो गया, अगर क्लास डी के जीन अगर म्यूटेट हो गए, क्लास डी के जीन थे कौन कौन से, एक था एस टी के और दूसरा था क्या, एस एच पी। ठीक, तो ये अगर म्यूटेट हो गए तो ओव्यूल पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ओव्यूल। बट क्या होगा, ओव्यूल फॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो दूसरे पार्ट्स हैं जो ओव्यूल से फ्लावर को कनेक्ट करते हैं, जो ओव्यूल से पार्ट को कनेक्ट करते हैं, फ्लावर को कनेक्ट करते हैं,
वो नहीं बनेंगे, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड और फ्यूनिसिल, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हमें किस पे देखने मिलेगा, ओव्यूल पे देखने के लिए मिलेगा। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं हमारे, ये लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के। तो ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, घुमा के कुछ भी पूछ लिया जाता है। एक बार देखते हैं हम इनको, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन एबीसी मॉडल ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट, लॉस ऑफ ए एक्टिविटी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टैमेन एंड कार्पल। तो अब हमें इससे क्या देखने मिल रहा है कि अगर ए का फंक्शन लॉस हो गया, तो हम देख लेते हैं डायग्राम में, अगर हमारा ए का फंक्शन लॉस हो गया तो हमें क्या देखने मिलेगा, ए का अगर हमें फंक्शन लॉस हो गया तो कार्पल स्टैमेन, स्टैमेन कार्पल, यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बना, सिर्फ स्टैमेन और कार्पल मिले, तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिला। तो बिल्कुल सही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन कंट्रोल द क्लास ए एक्टिविटी। अब ये इंफॉर्मेशन इनने बिल्कुल भी फालतू ही दी है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि आगे क्या होगा। इनने क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा हुआ है, और जो कि है विच ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन कंट्रोल द क्लास ए एक्टिविटी। इनमें कौन से जीन थे, AP1 एंड AP2 जीन थे इसके क्लास ए के। तो ये एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमने पहले भी देखा था सेपल डेवलपमेंट के लिए क्या था, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एगामस म्यूटेंट फ्लावर विद इन द फ्लावर फिनोटाइप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। अगर इसमें क्या दिया है, एगामस जो है वो म्यूटेंट है, दैट मीन्स एगामस अगर म्यूटेंट है, यानी ये कौन सा है, एगामस क्लास सी का जीन है, क्लास सी का जीन है। अगर इसको म्यूटेट कराया तो क्लास सी के जीन को जब भी म्यूटेट कराते हैं तो इसकी जगह पर कौन सा आ जाता है, ए का जीन आ जाता है। दैट मीन्स अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लास सी का जीन था जो कि म्यूटेट हो गया। तो अब हमारे पास जो सी था वो म्यूटेट हो गया, यहाँ से सी की जगह यहाँ भी ए आ गया और यहाँ भी ए आ गया, और ये था हमारा बी एज इट इज। तो अब हमारा फ्लावर का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा हमारा ए जो है वो क्या बना रहा था हमारा, ये आपको याद करना होगा कि जो ए था वो क्या बना रहा था, सेपल बना रहा था, सेपल बना रहा था। ए और बी मिलके क्या बना रहे थे, ए और बी मिलके क्या बना रहे थे, पेटल बना रहे थे। और फिर से ए और बी मिलके क्या बनाएंगे, ये पेटल बनाएंगे, और फिर दोबारा से ए अकेला क्या बनाएगा, ये सेपल बनाएगा। अब इसमें क्या हुआ, हमें क्या नहीं मिला, कार्पल एंड क्या नहीं मिला हमें, कार्पल एंड पिस्टल, हमें सॉरी कार्पल और पिस्टल तो एक ही होते हैं, कार्पल और पेटल हमें नहीं मिला, कार्पल और पेटल हमें नहीं मिला। तो अब हम इनको टर्म्स को देखते हैं, ये क्या कह रहा है, क्लास ए जीन आर एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट 2 ओरल्स। क्या क्लास ए जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं पहले 2 ओरल में, क्या दोनों ही ए के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो ए के साथ बी भी एक्सप्रेस हो रहा है। क्लास बी जीन आर एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड ओरल एंड थर्ड ओरल। तो क्लास बी ने सेकेंड और थर्ड ओरल में अपना जो भी था वो सेकेंड और थर्ड और उसमें एक्सप्रेस किया, बिल्कुल किया। और जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला इसमें एक्सप्रेस हुआ, सेपल बनाया, लेकिन ये बी के साथ ही एक्सप्रेस हुआ। एंड क्लास सी जीन आर एक्सप्रेस्ड इन द थर्ड ओरल। तो क्या थर्ड ओरल में क्लास सी के जीन एक्सप्रेस हुए, क्या थर्ड ओरल में क्लास सी के जीन, थर्ड और फोर्थ ओरल में क्लास सी के जीन कहीं एक्सप्रेस हुए, नहीं हुए। ऊपर तक इनने बात बिल्कुल सही कही, पर लास्ट जो सेंटेंस आया क्लास सी जीन आर एक्सप्रेस्ड इन द थर्ड एंड फोर्थ ओरल, तो क्या क्लास सी के जीन्स कहीं भी एक्सप्रेस हुए, क्लास सी के जीन्स कहीं एक्सप्रेस नहीं हुए। जो क्लास सी के जीन्स थे वो एक्सप्रेस नहीं हुए, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्लास ए जीन आर नॉट एक्सप्रेस्ड, क्या इसमें ऐसा हुआ कि क्लास ए के जीन जो थे वो एक्सप्रेस नहीं हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्लास ए के जीन एक्सप्रेस हुए, तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है।
क्लास बी एंड सी जीन आर एक्सप्रेस वेल इन ऑल द ओरल। तो सी के जीन तो एक्सप्रेस ही नहीं हुए भाई, बी के जीन एक्सप्रेस हो भी गए, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। तो क्लास ए जीन आर नॉट एक्सप्रेस्ड, तो क्या ऐसा है क्लास ए जीन आर नॉट एक्सप्रेस्ड? ये हम बात तो पहले सेंटेंस में ही गलत कर चुके, तो ये भी गलत हो गया। आप अपना टाइम बचाने के लिए एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पर यहाँ हम आगे भी पढ़ेंगे। क्लास बी जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड ओरल, तो बी जीन्स तो एक्सप्रेस हुआ, सेकेंड में भी हुआ और थर्ड भी हुआ। एंड सी आर एक्सप्रेस्ड इन द ओरल्स, क्या तो क्या सारे ही पार्ट्स में सी जीन एक्सप्रेस हुआ? तो ये भी लाइन बिल्कुल गलत है, सी हुआ ही नहीं है एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं कि जो क्लास ए जीन है वो एक्सप्रेस किया इन all oral C. Class E gene are expressed in all the oral C. It means जो क्लास A का जीन है वो एक्सप्रेस किया किसमें? जो ओरल C था उसमें। तो जो ये C वाला था, जो C का था, वो क्लास A का जीन एक्सप्रेस किया उस वाले ओरल में, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जो क्लास ए के जीन थे वो सी की जगह पर एक्सप्रेस कर जाएंगे, क्योंकि ए और सी आपस में कैसे हैं? एंटागोनिस्ट हैं। ए और सी जो आपस में है वो एंटागोनिस्ट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये इसका वही वाला डायग्राम है जो बताया गया है, ये इरेज करके हम देख सकते हैं कि जो क्लास अगर सी के जीन म्यूटेट होंगे यहाँ पर, तो ए ही अपने आप को डेवलप करेगा और अरेंजमेंट सेपल पेटल, पेटल सेपल का अरेंजमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड, थैंक यू।